Hey guys and welcome to my YouTube channel Tarot Time with Nishi. So ये जो रीडिंग है अबाउट माय फेवरेट पर्सन, इसका फर्स्ट हाफ जो है आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा एंड हियर आई हैव अपलोडेड ओनली द फाइनल पार्ट जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी द फ्यूचर एंड द गाइडेंस। ओके, बाकी का जो सब्जेक्ट है, जो रीडिंग है, वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिलेगी टैरो टाइम विद निशी। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको तीन ऑप्शंस दिए थे, पाइल 4, 5 एंड 6। हियर आई एम रिवीलिंग द फ्यूचर रीडिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 5 क्योंकि हमने रीडिंग में भी पाइल नंबर 5 को ही पहले किया था। फ्यूचर में मैं देख सकती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे कि हाउ मच दे हैव मिस्ड यू। ओके, इस पर्सन को बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया होने वाला है, भले ही वो अभी आपसे बात ना करे अगर आप टोटल नो कांटेक्ट में हैं, या फिर अगर थोड़ा बहुत भी आपका कांटेक्ट है और वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं या आपकी वर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू गिव दिस पर्सन सम स्पेस। ओके, बहुत ज्यादा उन्हें चेज मत करो, उन्हें थोड़ा सा स्पेस दो और इनको खुद रियलाइज होगा कि ये क्या मिस कर रहे हैं एंड दे विल कम बैक एंड टेल यू हाउ मच दे हैव मिस्ड यू। ऑल्दो इस पर्सन का आने का जो तरीका है, जो आपको अप्रोच करने का जो तरीका है, दैट मे बी वेरी कैजुअल। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा हे आई मिस्ड यू, आई लव यू, यू आर माई ड्रीम गर्ल, यू आर माई दिस दैट ना करे, बल्कि एक बहुत कैजुअल सा हाय कैसी हो, हाय व्हाट्सएप, शैल वी कैच अप फॉर अ कॉफी, ऐसे से अप्रोच कर सकते हैं। सो डोंट वरी। इन पर्सन का ऐसा है कि ये बहुत ज्यादा स्टार्ट में ही ये बहुत ज्यादा सीरियस बातें नहीं कर सकते, बहुत इमोशनल नहीं हो सकते। ही और शी मे टेक सम टाइम टू ओपन अप, बट एक बार जब इनका वो एक आइस ब्रेकिंग मोमेंट आएगा, जब ये आपसे फाइनली बात करेंगे, तब ये डेफिनेटली आपको बाद में बताएंगे कि हाउ मच दे हैव मिस्ड यू। ओके, और ये जो सिचुएशन है, इस पूरी सिचुएशन को होने में लग सकते हैं 11 दिन, 11 हफ्ते और 6 महीने। ओके, सबके लिए अलग अलग टाइमलाइंस है बिकॉज एवरी वन इज डिफरेंट, एवरी वन सिचुएशन इज डिफरेंट। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइंस विल अलाइन विद डिफरेंट पीपल। ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपके लिए जो गाइडेंस है इस कनेक्शन में वो ये कि बहुत ज्यादा आप जो हैं प्रैक्टिकल हो गए हैं, इन द सेंस कि मे बी हो सकता है लोगों ने आपका बहुत दिल तोड़ा है, आपका ट्रस्ट टूटा है, जिसकी वजह से आप थोड़े से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं, थोड़े से ज्यादा आई वुड से रफ हो गए हैं। ओके, especially if you are a woman, okay, you need to like mellow down a little bit। थोड़ा सा आप अपनी टोन को अगर बेटर कर सकते हैं, अपने टेम्पर पे थोड़ा काम कर सकते हैं, इट विल रियली हेल्प यू इन दिस कनेक्शन। देखो, हर बार चीजें ब्लैक और वाइट नहीं होती है, कभी कभी चीजें ग्रे भी होती हैं। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा ना दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सिर्फ अपना ही एक थॉट प्रोसेस जो आपने बना लिया है माइंड में, उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए। ओके, बिकॉज एक रिलेशनशिप जो है वो एक इंसान के एफर्ट से नहीं चलती, उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन लगता है। तो सिमिलरली जैसे आप की एक मेंटालिटी है, एक माइंडसेट है, वैसे ही आपके पर्सन का भी होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रख के ट्राई टू कम टू अ मिडिल पॉइंट। ओके, और अगर आपकी ये आदत है कि आप हर चीज में अपने पर्सन को डिस्ट्रस्ट करते हैं या उन पर एलिगेशंस लगाते हैं कि मुझे पता है कि तुमने ऐसा किया है, तुमने ये किया है, तुम ऐसे ही हो, अगर आपकी इस तरह की बहुत स्ट्रॉन्ग टोन है अपने पर्सन की तरफ, तो उसको थोड़ा सा बेहतर कीजिए। आई होप आपके कनेक्शन में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। हे गाइस, फाइल नंबर 6 ये आपका टर्न है। जो पहले की रीडिंग है वो आपको मिलेगी इंस्टाग्राम, और जो फ्यूचर रीडिंग है वो आपको यूट्यूब पर मिलेगी। ओके, सो अभी आप यूट्यूब पर आए हैं तो आई रियली रियली होप कि आप इंस्टा से होकर आए हैं। ठीक है, सो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 6 सिलेक्ट किया था, मुझे लगता है आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। ओके, एक्चुअली ये बहुत सिमिलर है पाइल नंबर 4 से। दैट्स वाई जब मैं रीडिंग कर रही थी तो मैंने बोला भी था कि क्या पाइल नंबर 4 पाइल नंबर 5 वालों को डेट तो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपके भी फ्यूचर में बहुत सिमिलर चीज आई है कि आपके जो पर्सन है वो आपको रीच आउट करेंगे। और ये हो सकता है 11 दिनों में, 11 महीनों में, इनफैक्ट 6 महीनों में भी हो सकता है। सबके लिए टाइमलाइन अलग अलग है क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर डिफरेंट पीपल, वी हैव डिफरेंट सिचुएशंस एंड हम सबकी डिफरेंट जर्नी है। बट आई फील दैट योर पर्सन विल कम एंड कन्फेस देयर फीलिंग्स टू यू। आई फील कि आपके पर्सन थोड़े से इमोशनल हैं। ओके, बट उनके इमोशंस जाहिर करने का जो तरीका है दैट माइट बी डिफरेंट, बट दैट्स ओके। आई थिंक ये पर्सन आपको बताएंगे आके कि इन्होंने आपको कितना मिस किया और ये आपसे कितना प्यार करते हैं, और कैसे आपके बिना इनकी लाइफ जो थी वो काफी झंडूबाम हो गई थी। और
जब ये आपके पास आएंगे तभी भी इनका अप्रोच बिल्कुल भी कैजुअल नहीं होगा. दिस पर्सन विल हैव अ वेरी लाइक सॉफ्ट अप्रोच टुवर्ड्स यू, लाइक हाय बेबी, आई एम सॉरी, मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दो, है ना. तो उस तरह से स्वीटली एंड जेंटली आपको अप्रोच कर सकते हैं. आपकी जो गाइडेंस है रिलेशनशिप में वो ये है कि थोड़ा सा आपको सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है. नाउ ये सेल्फ एनालिसिस जो है वो आपकी रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है, आपको आपकी पर्सनल पर्सनालिटी को लेके भी हो सकता है. You need to ask some important questions about your relationship and about yourself. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि do I see a future with this person? Okay, and just be neutral and ask this question to yourself कि do you see a future with this person or not? जो चीज आपको रिलेशनशिप में बॉदर कर रही है वो क्या सच में बॉदरिंग सिचुएशन है या वो सिर्फ आपको बॉदर कर रहा है, राइट. सो ऐसे दो चार इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से पूछने की जरूरत है. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ यू विल गेट योर आंसर्स फ्रॉम देयर. ओके, थोड़ा सा ना रिलेशनशिप में मेच्योरिटी की जरूरत है, आपको भी आपके पर्सन को भी. तो आप में से कोई भी अगर इस रीडिंग को देख रहा है देन द मैसेज इज वेरी क्लियर कि इस रिलेशनशिप को ना आप लोग को एज एन एक्सपीरियंस्ड पीपल, एज मोर मेच्योर पीपल हैंडल करने की जरूरत है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है. आप कनेक्शन में बहुत ज्यादा भावनाओं में अगर बह रहे हैं तो थोड़ा सा अपने दिल को कम इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और एंड देन ट्राई टू रेक्टिफाई, वर्क ऑन दोस प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली. ओके, ऑलराइट. सो पाइल नंबर 4, फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग है वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा और ये है सेकंड पार्ट ऑफ द रीडिंग जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी फ्यूचर आपके रिलेशनशिप का क्या होने वाला है. अगर आपको पास्ट और प्रेजेंट जानना है तो वो इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा. अलॉन्ग विद द फ्यूचर आई विल ऑल्सो टेल यू द गाइडेंस फॉर योर रिलेशनशिप जिसपे आप थोड़ा वर्क कर सकते हैं. फ्यूचर में ऐसा है कि आप दोनों का रिकंसिलिएशन हो सकता है इफ यू गाइज आर नॉट टॉकिंग राइट नाउ. ओके, और आपका जो रिकंसिलिएशन है इट विल नॉट बी लाइक कपल्स कि आप वापस से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या एक रिलेशनशिप में आओगे. यू विल रिकंसाइल विद दिस पर्सन बट ये जो रिकंसिलिएशन है ये बहुत ही कैजुअल होने वाला है. लाइक फ्रेंड्स की तरह आप लोग मिलने वाले हो, कैचअप करने वाले हो सकता है कि आप थोड़ा ट्रैवल वगैरह भी करो, इधर उधर घूमो एक दूसरे के साथ, बट इट इज लुकिंग मोर लाइक फ्रेंड्स एंड लेस लाइक रिलेशनशिप. ओके, और देखो एक और चीज जो मुझे यहाँ पे थोड़ी अलार्मिंग लग रही है वो ये कि आपके कनेक्शन में ना थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा लग रहा है. ओके, नाउ व्हेन आई से थर्ड पार्टी आई एम नॉट नेसेसरली सेइंग कि अफेयर है किसी का, हो सकता है बट मैं इसको स्पेसिफिकली अफेयर नहीं बोल रही हूँ. बट इट कैन बी एनीथिंग, काम हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली, रिलेटिव्स, पर्सनल चॉइसेस, डिफरेंट प्रायोरिटीज. सो बेसिकली कुछ तो है जो बाहर का है, एलियन फैक्टर है इस रिलेशनशिप के लिए और इसको ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है. जब किसी कनेक्शन में बाहर की चीजें बहुत एंटर करने लग जाती हैं तो वो कनेक्शन बहुत ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाता है because the external factors, the alien factors just try to destroy it. Okay, तो थोड़ा सा आप लोग को फ्यूचर में ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी आप रिकंसाइल करते हो बहुत ज्यादा अपने दोस्तों यारों में बहुत ज्यादा बाहर के लोगों से इस चीज की चर्चा मत करो, शेयर मत करो. बहुत ज्यादा एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है किसी से बिकॉज 100 मुंह 100 बातें, राइट. सो ट्राई टू अवॉइड दैट और वो चीज करो जो आपको ठीक लगती है अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पर्सन के लिए. ठीक है, आपकी गाइडेंस ये है, स्पेशली अगर आप मेल हो. ओके, आपकी गाइडेंस ये है कि आपको ना थोड़ा सा मेलो डाउन होने की जरूरत है. आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं शायद अपने रिलेशनशिप में. आपको थोड़ा सा बीइंग प्रैक्टिकल इज गुड. थोड़ा सा एक सॉफ्टवेयर साइड भी होता है एक पर्सन का जो आपको अपने अंदर लाने की जरूरत है. यू मे बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू मे बी समटाइम्स रूड ऑल्सो, यू कम अक्रॉस एज अ रूड पर्सनैलिटी. और जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो आप ऐसे रूड और प्रैक्टिकल होकर किसी रिलेशनशिप को नहीं चला सकते. ओके, आई सेड स्पेसिफिकली इफ यू आर अ मेल बट दैट डजंट मीन कि ये फैक्टर्स किसी फीमेल में नहीं हो सकते हैं. सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स. लेकिन इस कनेक्शन को ना थोड़ा सा सॉफ्टनेस की जरूरत है. दिस मे बी गेटिंग वेरी प्रैक्टिकल बिकॉज ऑफ समवन और बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ यू. ओके, तो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल, इलॉजिकल होने की जरूरत है बिकॉज प्यार थोड़ा सा इलॉजिकल हो तो अच्छा लगता है. ऑलराइट, एंड ऑल्सो टेम्पर, टेम्पर इज अ प्रॉब्लम हियर. टेम्पर पे आप लोगों को वर्क करने की जरूरत है. टोन
एंड वर्ड्स। ओके, कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपका सॉफ्ट टोन होना चाहिए और आप बहुत हार्श एंड कर्सिंग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर। ओके, सिर्फ अपने ही सच को सच मत मानिए, सामने वाले को भी सुनिए, उनका पर्सपेक्टिव भी जानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि जो चीज़ मेरे लिए 6 है वो आपके लिए 9 हो, right? So there may be different perspective and that's why there are different thoughts and words put together. आप दूसरों का भी पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ अपनी ही मत चलाइए। ओके, एंड आई होप ऐसा करने से आपका रिलेशनशिप बेहतर हो जाए। बाय द वे, आपका जो रिकन्सिलिएशन है वो अगले 3 दिन में, 3 हफ्तों में या 3 महीनों में होने की संभावना है। आई एम गिविंग डिफरेंट टाइमलाइंस फॉर डिफरेंट पीपल, क्योंकि वी आर ऑल डिफरेंट पीपल लिविंग डिफरेंट लाइव्स एंड वी हैव आवर ओन डिफरेंट जर्नीज, राइट? इसलिए टाइमलाइंस कैन डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सो डोंट पैनिक। बट जो गाइडेंस आपको दिया गया है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, आई होप आप इस रीडिंग से रेजोनेट करे हो, आई होप आपको मजा आया हो। अगर मजा आया है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हम नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पर कर सकते हैं। टिल देन, आई लव यू गाइस सो मच। बाय।